झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का काम सिर्फ लाइवलीहुड से जोड़ करके नहीं हो सकता। और ये कदम है एक महिला नीति बनाने के लिए जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। रांची में आज महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक अहम पहल देखने को मिली। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड स्टेट लाइवहुड प्रमोशन सोसाइटी का सहयोग रहा। इस बैठक में सिविल सोसाइटी, राजनीति, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र की कई सफल महिलाओं ने हिस्सा ली। कार्यक्रम में सुप्रिया श्रीनेत, चमी मुर्मू और चुंटी देवी जैसी प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहीं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ रोजगार से जुड़ना ही सशक्तिकरण नहीं, महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और एक समग्र महिला नीति बनाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए बजट में अलग से फंड का प्रावधान होना चाहिए। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सशक्तिकरण के लिए राउंड टेबल आयोजित किया गया। उसमें विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञ, आप चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड की हो, एजुकेशन से जुड़े हुए हो, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और अन्य कल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं, और यहाँ पर पद्मश्री चुटनी देवी चमरी जी यहाँ उपस्थित हैं। आप इन सब लोगों के तमाम लोगों के इकट्ठा होने पर हम लोगों ने जो चर्चा की, उससे यही बातें निकल करके आई हैं कि झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का काम सिर्फ लाइवलीहुड से जोड़ करके नहीं हो सकता। एक हॉलिस्टिक, एक ओवरऑल पॉलिसी बनने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, उनके डिग्निटी, उनके टेक्नोलॉजी से जुड़ने की तमाम बातें हों, और विशेष करके बजट जो सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए एलोकेट होने से ही वो सही मायने में सशक्तिकरण उनका हो सकता है। इस चर्चा से जो बातें निकल करके आई हैं, उन तमाम बातों को हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। एक कोर कमेटी बना करके आज के जो प्रयास हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो प्रयास आज विभाग के द्वारा किया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य को एक सशक्त ग्रामीण महिला पॉलिसी देने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है और ये कदम है एक महिला नीति बनाने के लिए जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। और इसीलिए ये जरूरी है कि इस पर विविध चर्चा हो, इसीलिए जरूरी है कि इनके जिन पहलुओं पर चर्चा हो रही है, और यहाँ पर तमाम जगहों से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, एक्सपर्ट महिलाएं बुलाई गई हैं। ये दीपिका पांडे सिंह जी का मंत्रालय अपने तत्वावधान में कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय। और मुझे लगता है कि हर जगह का महिला सशक्तिकरण का जो मॉडल है वो अलग होगा। जो शहरी महिला सशक्तिकरण है उसका मॉडल और जो झारखंड की ग्रामीण महिला का सशक्तिकरण है उसका मॉडल अलग होगा। और उसी के लिए सार्थक चर्चा हम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे एक नीति बनाई जाए, कैसे वो कल्चरली रूटेड रहे, लेकिन महिलाओं के लिए एक एजेंसी, एक एक्सेस और रिप्रेजेंटेशन का काम करे। तमाम कम्युनिटी लीडर्स, और मुझे ऐसा लगता है झारखंड जैसी स्टेट्स जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, इस बात का फक्र है, इस बात का गर्व है कि यहाँ पर तमाम कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन है, महिलाएं कम्युनिटी लीडर्स हैं। और असलियत यह है कि महिलाएं आशा बहुएं हो गई, आंगनवाड़ी महिलाएं हो गई, ये अग्रिम पंक्ति की योद्धाएं हैं। और मेरा अपना मानना है कि इस नीति में कहीं ना कहीं उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार को एक साइलेंट एनेबलर बनना पड़ेगा, एक खाका, एक मसौदा तैयार करना होगा, और फिर महिलाएं अपने हिसाब से उसको भरे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, इजी एक्सेस टू क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट या लोन हो गया, इस तरह की बातों पर चर्चा जरूर हो। लेकिन इसके साथ साथ क्या एक इक्विटी इंडेक्स होना चाहिए, जो सालाना इक्विटी इंडेक्स होता है कि आज जेंडर इक्विटी कहां पहुंची, क्या इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दुनिया में और देश में देखी जा रही है वो होनी चाहिए। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये एक बड़ा कदम है, मैं इसका स्वागत करती हूँ और ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे इसमें बुलाने का मौका मिला और मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला। लेकिन क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है तो बिना राजनीतिक चर्चा के वो बात नहीं हो सकती है। और असलियत यह है कि महिलाओं की भी सुध लेने की जो
बारी थी वो कांग्रेस और हमारे घटक दल की सरकार को याद आई। बीजेपी चाहती तो ये बहुत पहले कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि जब आज हम झारखंड की महिलाओं के, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक सार्थक कदम उठा रहे हैं और इस साल उनके लिए एक बड़ी नीति आएगी जो अभी तक इस प्रदेश में नहीं है। 26 साल हो गए इस प्रदेश को बने हुए। आज देश की आधी आबादी अपने हक के लिए लड़ रही है और अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रही है। और केंद्र की जो भाजपा की सरकार है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने से लगातार कतराते रहे। आज 543 सीट पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलकर 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। हम बार बार विपक्ष में होने के नाते ये बात केंद्र सरकार से कह रहे हैं, आप 543 सीटों में आज रिजर्वेशन दीजिए, समूचा विपक्ष आपका समर्थन करेगा। आप पिछड़ी महिलाओं को इससे क्यों निकाल रहे हो? पिछड़ी महिलाओं को एक कोटा दीजिए। लेकिन इन सब बातों को अनसुना करते हुए महिला आरक्षण के पीछे छिपकर ढोंग किया गया। इस देश में अलोकतांत्रिक परिसीमन लागू करने की कोशिश की गई, जातिगत जनगणना से बचने का प्रयास दिखा। मैं छोटे से आम का सीजन है, खूब बढ़िया बढ़िया आम अभी आज खाने को मिलेगा। एक बड़ी सी टोकरी है, उसमें 543 आम है। जब शिल्पी जी मेरे पास आम मांगने आई तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इस टोकरी से आम नहीं दूंगी। जब दूसरी टोकरी आएगी, जब मेरे पास 850 आम होंगे, तब मैं आपको आम दूंगी। यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके पास एक टोकरी है, उनके पास 543 सीटें हैं, उसी में से देना है, 181 को दे दीजिए। और असलियत यह है, अगर आपकी मंशा साफ होती, अगर आपकी नीयत में खोट ना होती, तो आपने ये 2014 के तुरंत बाद कर दिया होता। आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार 2014 में थी, 2019 में थी, आपने ऐसा नहीं किया। आपने 2023 में महिला आरक्षण का बिल पास कराया, सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन उसमें भी हमारे कहने के लाख बावजूद आपने वो शर्तें नहीं हटाई, जनगणना और परिसीमन की शर्तें लागू करी। महिला आरक्षण में किंतु परंतु अपितु करते हुए आपको इस देश की सारी महिलाओं ने देख लिया है। आप जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हो और असलियत यह है कि आपका पासा पलट रहा है। आपको असल में जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं अपना हक मांग रही हैं, महिलाएं समझ रही हैं कि आप महिला आरक्षण के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। मैं वापस मुद्दे पर आऊंगी और आज का मुद्दा महिला सशक्तिकरण है। एक तरफ बीजेपी महिलाओं का हक मार रही है, एक तरफ बीजेपी 33% रिजर्वेशन जो हमारा हक है, ये कोई खैरात नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व, हमारी महिलाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं का एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रही हैं और ऐसी नीतियां ला रही हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और यहाँ की सरकार को बधाई कि ऐसा कदम उठाया जा रहा है। पहले तो मंत्री मैडम जो ग्रामीण विकास है, उन्होंने सोच में लाया और उसको उस सोच को इम्प्लीमेंट किया, तो इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और अगर हम महिला की बात करें तो महिलाएं ही हैं। और अगर ये महिला के विषय में SLPS के माध्यम से अगर वो आगे सोच रही हैं तो ये मुझे लगता है ये अच्छी पहल है। और जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर देखा, विभिन्न क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे वो हम अर्बन का बात करें, चाहे रूरल का हम बात करें, चाहे NGOs का बात करें, या फिर इंडिविजुअल जो अपने अपने क्षेत्रों में काम किए हैं। जैसे अभी यहाँ पर छुटनी देवी है और वो चामी मुर्मू जी हैं, और NGO में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस तरह का, या SHG ग्रुप में सारे लोग काम कर रहे हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में जो काम करते हैं वो साझा कर रहे हैं। और उस साझा करने के बाद इस महिला क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे, जैसे पाम राजपूत जी जो देश विदेश में घूमती हैं और महिलाओं के विषय में स्टडी करते हैं, नीति आयोग से भी रिलेटेड है वो भी है। और एक सुप्रिया जी जो है, ये लोग महिला क्षेत्र में काम करते हैं। और ये सारे लोगों को लेते हुए आज जो यहाँ पर ये कार्यक्रम आया है, या हम भी शामिल हुए हैं उसमें, तो मुझे लगता है आने वाला समय में महिलाओं के क्षेत्र में कुछ अच्छा होगा। नहीं, देखिए, महिला आयोग तो चलते आया है और ये अलग विषय है। इस समय फिलहाल फंक्शन में नहीं है, लेकिन महिला आयोग गठन नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते। महिला नीति का जहाँ तक विषय है, क्योंकि ये सरकारी स्तर का विषय है और मंत्री मैडम लीड कर रही है, तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन
हम तो इसीलिए सीधे से बोल रहे हैं, ये सरकार के विषय का विषय है। और बहुत तरह के, जैसे हमने इसीलिए मुख्यमंत्री का नाम लिया और महिलाओं के क्षेत्र में किस तरह से वो काम कर रहे हैं और हर एक सेक्टर के लोगों को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। हमने मैया सम्मान का नाम लिया, बच्चियों का नाम लिया, जो सावित्रीबाई फुले के माध्यम से लोगों को सशक्त कर रहे हैं, बहनों को, बच्चियों को सशक्त कर रहे हैं। और अभी हाल के दिनों में भी महिलाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किए हैं। तो मुझे लगता है हर सेक्टर को लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं से रिलेटेड हर सेक्टर। वैसे तो पूरे राज्य को वो बखूबी बहुत अच्छा से चला रहे हैं, लेकिन महिलाओं को विशेष फोकस करते हुए भी वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे फिर समय का इंतजार करना है कि हम ये पॉलिसी क्यों बना रहे हैं। वेरी स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड द रूरल वुमेन ऑफ झारखंड। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के लिए एक ऐसी नीति बने जिससे सशक्तिकरण हो। किस क्षेत्र में? सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप। और मैं अपने साइड से ऐड करना चाहूंगी कि इस नीति में हमें मेंटल हेल्थ को लेके भी अपनी बात रखनी चाहिए। जैसे कि मैम राजपूत जी ने कहा कि 49.3% इज द पॉपुलेशन विच इंक्लूड्स द रूरल वुमेन इन झारखंड। यहाँ पे लीडरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग हो। तो अर्बन पुअर महिलाओं के लिए भी हम लोगों को एक योजना बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अर्बन पुअर में महिलाएं जितने शहरी इलाका में जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं का भी कई ऐसे समूह से जुड़ी हुई हैं, जिसमें कॉर्पोरेशन के माध्यम से भी उन लोगों को जो ऋण मिलते हैं उनके अपने समूह को उत्पादन करने के लिए, तो उनका सामंजस्य, चूंकि आपने लास्ट पन्ने पे यहाँ पर लिखा है कि सामंजस्य हम लोग कैसे स्थापित करें, बेहतर सामंजस्य। क्योंकि पेशा कानून भी अब लागू हो चुका है, मैडम के नेतृत्व में ही कई वर्षों के बाद झारखंड राज्य अलग होने के बाद पेशा बना। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र भी है और कई तमाम ऐसी चीज है। दिहाड़ी मजदूर महिला जो यहाँ पर हम लोगों का है, आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो दिहाड़ी मजदूर भी करती है, घरेलू कामकाज की महिलाएं करती है, जिसका पलायन होता है। जिसपे हम लोग कई पहले भी इस पे हम लोग काम कर चुके थे कि झारखंड से जब महिलाएं बाहर जाती है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन करके उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग अदर स्टेट में अगर हम जा रहे हैं तो उसको कैसे हम लोग उसके रोकथाम के लिए या उसकी सेफ्टी के लिए हम लोगों का सरकार की ओर से काम हो, उसके लिए भी हम लोगों को एक नीति बनाने की हम लोगों को आवश्यकता है। और खास तौर पर शोषण, डायन प्रथा जो चुप्पी देवी जी ने बताया, आज झारखंड में सबसे ज्यादा डायन प्रथा पे लेकर के आज है। और उसका कारण है कि जमीन का मामला, अगर आप गाँव में आप जाएंगे तो जमीन का मामला सबसे ज्यादा डायन प्रथा को आगे बढ़ाता है। और ये जैसे चुप्पी देवी जी ने कहते कहते बहुत भावुक भी हो गई कि अगर हम किसी के पास जाते हैं किसी को बीमारी को लेकर के या कुछ जमीन का मामला को लेकर के, तो कोई ओझा माती के पास जाता है, ये एक प्रथा है, एक अंधविश्वास है। तो लोग कहते हैं कि नहीं, वो अगला है, वो पीछा है, तुम्हारा घर के लोग हैं, तुम्हारे पूरब के लोग हैं, पश्चिम के लोग हैं। ये प्रकरण होकर के ही लोगों की यहाँ पर जो घटनाएं होती हैं, अभी फिलहाल आप देखिए विष्णुगढ़ का जो मामला हुआ हजारीबाग का, यही अंधविश्वास का फल था। जहाँ मुझे जाने का मुझे मौका ही मिला था और हम लोग जाकर के देखने का काम किए थे किस प्रकार से दुर्दर्श उस बच्ची की हत्या होती है इसी अंधविश्वास के मामले में। इसको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि जमीन का मुद्दा और खास तौर पर आप आदिवासी बेल्ट में आप देखेंगे कि डायन प्रथा का सबसे ज्यादा यहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस पे हम लोगों को ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। दूसरा, मैडम लोग भी कही कि मिस मराठी जी ने कहा कि जो एनेमिक सबसे ज्यादा, अगर आप सर्वे रिपोर्ट देखेंगे तो एनेमिक, और यहाँ के जो प्राकृतिक उत्पाद है, मैंने जिस बात को रखा, होम्योपैथी की बात कर रही थी कि होम्योपैथी सब इन्होंने यूज नहीं किया। यहाँ पर जो हार्बल प्रोडक्ट है, बहुत सारे हार्बल प्रोडक्ट है, जिससे होम्योपैथी या होम्योपैथी, जैसे आयुर्वेदा, जो आयुर्वेदा के रूप में जैसे अभी रामदेव बाबा अपना आयुर्वेदा कर रहे हैं, तो झारखंड में भी कई ऐसे हार्बल प्रोडक्ट हैं जिसको शामिल करने की आवश्यकता है और उसको एक लेवल देने की आवश्यकता है। पेटेंट के रूप में उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ताकि उसका आपको याद होगा कि एक मनोहरपुर में एक है जो एक फादर होम्योपैथी का दवा देते थे, काफी उससे कैंसर से लेकर के काफी अच्छा आयुर्वेदा उसको होता था। तो मुझे लगता है कि कोई फिया एनजीओ या कोई एनजीओ उस होम्योपैथी में काम करते हैं उसमें, जिसको एक लेबलिंग देने की आवश्यकता है। और जैसे प्राकृतिक उत्पाद, जैसे महुआ हो गया, महुआ का सिर्फ लोग शराब के लिए यूज करते हैं, लेकिन महुआ से जो प्रोटीन मिलता है, महुआ का जो लड्डू है, महुआ का जो जिसे हम लोग एनेमिक दूर कर सकते हैं, मड़ुआ जो हम लोग का रागी जिसको हम कहते हैं, तो इन सब चीजों को सकुआ, सराई फूल होता है, उसका जो उत्पादन से होता है। और कई ऐसे चिरौंजी, बहुत सारे लोग अभी
चिरौंजी का जो बीज होता है, कलौंजी चिरौंजी जो हम बोलते हैं, इन तमाम ऐसे जंगलों के जो फल होते हैं उनको भी अगर हम शामिल करते हैं तो मुझे लगता है कि झारखंड एक विशेष राज्य है, जहां पर, क्योंकि हर राज्य की अपनी विशेषता होती है और हमारा झारखंड राज्य है जिसकी हमारी अपनी विशेषता है। उन विशेषताओं को लेकर के अगर हमारी महिला नीति बनेगी तो निश्चित रूप से सारी चीजों का समावेश होगा। क्योंकि कई ऐसी बातों की, और आर्थिक सशक्तिकरण की बात भी अगर हम करें तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सतत प्रयास हो रहा है ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कि ऐसी महिलाओं को हम लोग आज स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके, जो 51 लाख महिलाओं को हम लोग जोड़ करके रोजगार से हम लोग जोड़ रहे हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा द्योतक है। साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक रूप से अगर हम कहें, मुझे लगता है कि आज वाकई में आज ग्रामीण महिलाएं, सुप्रिया मैडम ने स्टार्ट में जो कहा था कि शहरी महिला से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं सशक्त होती है, वाकई अगर आप गांव में आप चले जाएं तो सबसे ज्यादा सशक्त महिलाएं गांवों में आपको देखने को मिलेगी। और उसको हम कैसे उभारे लीडरशिप में, उस सामुदायिकता से महिलाओं को कैसे हम अवसर प्रदान करें ताकि महिलाएं आगे समाज को शिक्षा के रूप में हो या स्वास्थ्य के रूप में हो या अन्य सामाजिक आर्थिक रूप से महिलाओं को हम कैसे सशक्तिकरण करें, उसका एक स्वरूप दिखाई दे। इसके लिए ग्रामीण विकास को मैं पूरा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन तमाम इस महिला जो नीति पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को और व्यापक चर्चा हो। देवानी जी से हम लोगों की बात हो रही थी कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो काम करती हैं जो इस जगह पे, इस मंच पे आज नहीं दिख रही हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि उसका भी व्यापक हम लोग करेंगे ताकि वो छोटे छोटे कस्बों में काम कर रही है लेकिन अच्छा प्रयास उनका रह रहा है, ग्रामीण इलाकों में उनका प्रभाव भी रह रहा है। तो ये चीजों को ला करके करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। और आपसे काफी उम्मीद है कि कई वर्षों के बाद पेशा कानून को आपने लागू किया, कई वर्षों के बाद आपने इस चर्चा को छेड़ा है, तो निश्चित रूप से हम सभी आपके साथ हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को